संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी हो तो टिकना मुश्किल। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज़ अक्सर रोकर चुकानी पड़ती है। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, और जो आपको अकेला छोड़कर चला जाता है वो आपको कभी सच्चा प्यार नहीं करता। संबंध एहसास से निर्मित होते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। लंबा धागा लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। किसी भी समस्या का हल कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर लें, मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग से भटका हुआ तो नहीं है। कभी कभी आपके अत्यंत सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, लेकिन संबंध शेष रह ही जाता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चाँद सूरज को भी झेलना पड़ता है। गलत तरीके से पाई गई सफलता पर घमंड कर सकता है, गर्व नहीं। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो हमेशा करेंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपने कार्य करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ उसकी तारीफ होती है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं, यह कल भी सच था और आज भी यही सत्य है। आपकी कामयाबी के बाद लोगों में आपकी वो खूबियां भी दिखने लगती हैं जो कभी आप में थी भी नहीं। अहंकार और संस्कार में सिर्फ यही फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी अत्यंत विश्वास हो। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। कलयुग चल रहा है, ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास कुछ ऐसा जरूर बचा कर रखिए जिससे लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज कचड़े के डिब्बे में डाल दिया करते हैं। समस्याओं का एक उम्र होती है, लेकिन एक उम्र के पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। सत्य की एक इच्छा होती है कि सब उसे जान लें, लेकिन असत्य को हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। तुम जिसे प्रेम करते हो, अगर उसे पूजने का भाव मन में ना उठता हो तो समझ लेना तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं विधाता था तो वाजिब था राधा को पा लेता, मगर चाह के अनुरूप चाहते पूरी नहीं होती। इस दुनिया को कैसे समझा पाता, सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो एक जैसी ही होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे किया और विश्वास किस पर किया।
मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में खुशी आने लगती है। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई नहीं तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। भगवत गीता में लिखा है कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं सिर्फ संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। वो माँ जो आपके बाल्यकाल में आपके अनकहे भाव को समझ लेती थी, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना न करनी पड़े। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास करने के लिए परमात्मा के अलावा कोई और ना हो। खुद को अपने भाई से कभी अलग मत होना, क्योंकि भाई के ना रहने पर रावण हार सकता है और भाई के साथ रहने पर श्री राम जीत सकते हैं। तो हम किस घमंड में हैं? मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सका। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ाने वाला भेज ही देता है।